हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 10 का मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। लुक हियर, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इस कंसेप्ट को इसके पहले अगर आपने ठीक तरह से प्रिपेयर नहीं किया होगा तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपका हर एक कंसेप्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है, क्योंकि जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देखोगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको लिखते जाना है। आपको अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी एक्टिविटी दिए हैं, चाहे वो अनसॉल्व्ड हो या सॉल्व्ड हो, वो पूरे एक्टिविटी हम ठीक तरह से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और हर एक पार्ट, हर एक बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको जुड़े रहना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोज़ को अवश्य शेयर कीजिए और उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पीडीएफ नोट्स हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करेंगे। साथ में मेरा जो ऐप है पीएन सर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। ओके, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। उसके पहले हम पहले इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इक्वेशन हमें पता है, जिसमें वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। सपोज हम वेरिएबल कंसीडर करते हैं एक्स वाई जेड इस प्रकार से, जिसमें कांस्टेंट्स हैं। ये जो पूरे नंबर्स हैं इन्हें हम कांस्टेंट्स कहते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। सपोज 3, -4, 10, 0, दीज आर द कांस्टेंट। वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स हैं, और हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है ना, ये आपको 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस पता है। और जिसमें इक्वल टू साइन रहता है उस प्रकार के क्वांटिटी को हम कहते हैं इक्वेशन। वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट्स रहेंगे, इनमें से एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल ऑपरेशन रहेगा और इक्वल टू साइन रहेगा। फॉर एग्जांपल 3x + 2 = 0। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है, वेरिएबल x है, इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 3 है, इसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, जिसे मराठी में हम सहगुणक कहते हैं, और इक्वल टू साइन है। मतलब अब यहाँ पे ये गुणाकार का ऑपरेशन यूज हुआ है इन दोनों के बीच में, फिर यहाँ पे ये एडिशन है, फिर ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, और LHS = RHS, डावी बाजू बरोबर उजवी बाजू, LHS = RHS है। तो इस प्रकार का जो क्वांटिटी है इसे कहते हैं हम इक्वेशन। ओके, अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। हमारा चैप्टर का टाइटल क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमें ऐसे इक्वेशंस कंसीडर करने हैं जिन इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स है। अब ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता हूं। लुक हियर, 3x + 4y = 2। अब ये इक्वेशन है, LHS = RHS है। ओके, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, x और y 2 वेरिएबल है। अब ये इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, ये इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में था, ये इक्वेशन 2 वेरिएबल में है। ओके, अब इस इक्वेशन में हर वेरिएबल का पावर 1 है। यहाँ पे x का पावर हमने नहीं लिखा है, मतलब इसका पावर 1 है। यहाँ पे भी y का पावर हमने नहीं लिखा है, मतलब इसका पावर 1 है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है, x और y 2 वेरिएबल्स है, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, इसे हम डिग्री कहते हैं। वेरिएबल का जो पावर रहेगा उसे कहते हैं हम डिग्री। मतलब इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है और हर वेरिएबल की डिग्री, हर टर्म की डिग्री यहाँ पे 1 है। नाउ लुक एट द डेफिनेशन। देखिए हमें डेफिनेशन क्या दिया है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स 2 वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। ओके, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। जिस
टर्म में वेरिएबल है, जैसे इस टर्म में वेरिएबल है, इस टर्म में वेरिएबल है, लेकिन इस टर्म में वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। क्या कहा गया है? एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म, डिग्री ऑफ ईच टर्म, लेकिन कौन सी टर्म? कंटेनिंग वेरिएबल, जिस टर्म में वेरिएबल है। कंटेनिंग वेरिएबल मतलब ये टर्म और ये टर्म, जिस टर्म में वेरिएबल है इज 1। जिस जिस टर्म में वेरिएबल रहेगा उस टर्म का डिग्री 1 चाहिए। ओके, देखिए, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल, जिस टर्म में वेरिएबल है उस हर एक टर्म का डिग्री क्या चाहिए? 1 चाहिए। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उस प्रकार के इक्वेशन को लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, फिर से बताता हूं। देखिए, ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है, सिंपल 2 वेरिएबल्स है, और ऐसे टर्म जिन टर्म में वेरिएबल्स है उन टर्म का डिग्री 1 चाहिए, तो उस प्रकार के इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लुक हियर, ax plus by plus c equals to 0 is the general form of linear equation in 2 variables. Linear equation in 2 variable का जनरल फॉर्म क्या रहेगा? ax plus by plus c equal to 0, ये जनरल फॉर्म रहेगा। आगे जाके और क्या बताया है? a, b, c आर रियल नंबर्स। यहां पे a, b, c दीज आर द रियल नंबर्स। हमें पता है व्हाट आर द रियल नंबर्स, सभी नंबर रियल नंबर है। इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इसको हमने इसके पहले सीखा है। ये सभी जो नंबर से रियल नंबर से, ओके, आर रियल नंबर्स एंड a, b आर नॉट इक्वल टू 0। और यहां का a और b 0 नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? a और b 0 क्यों नहीं चाहिए? सपोज ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं। देखिए, ये a, b आर नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्यों कहा गया है? सपोज हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इसे कंसीडर किया। अब यहां पे सपोज हमने a 0 लिया, तो ये टर्म 0 बनेगा, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये टर्म देखिए 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा। ओके, 0 इंटू एक्स ये 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मिलेगा हमें बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें अब 2 वेरिएबल है क्या? नहीं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। मतलब a अगर हमने 0 लिया तो इक्वेशन 1 वेरिएबल में आएगा। सपोज अगर हमने यहाँ पे b का वैल्यू 0 लिया तो उसी प्रकार से ये टर्म 0 बनेगा और हमारा इक्वेशन क्या होगा? ax प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फिर से एक ही वेरिएबल में आएगा। अगर सपोज हमने दोनों को 0 लिया, a को 0 लिया और b को भी हमने 0 कंसीडर किया, तो देखिए हमें c इक्वल टू 0 मिलेगा। ये इक्वेशन क्या बनेगा? ये 0 तो c का वैल्यू हमें 0 मिलेगा। ओके, इसका मतलब अगर a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0 होगा तो ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा। a का वैल्यू 0 बनेगा तो भी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा, एक ही वेरिएबल में मिलेगा। b का वैल्यू 0 होगा तो भी ये इक्वेशन एक ही वेरिएबल में मिलेगा। ये इक्वेशन अगर हमें 2 वेरिएबल में चाहिए तो यहां पे x और y का जो कोएफिशिएंट, जिसे हम सहगुणक कहते हैं, x और y का जो सहगुणक है, कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट कैसे चाहिए? a, b आर नॉट इक्वल टू 0। यहां के a और b की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, समझ रहे ना आप? तभी ये लीनियर इक्वेशन बनेगा। और ये जनरल फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब यहां पे इजी पता है ना आपको, इसे हम फॉर एग्जांपल कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है। ओके, चाहे तो आप इस प्लस 5 को इधर ट्रांसफर भी कर सकते हो, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का डेफिनेशन है। फिर इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 पे एक्टिविटी दिया है। ये जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे सीखा है, अगर ये डेफिनेशन हमको ठीक तरह से समझता है तो ये एक्टिविटी हम कंप्लीट कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में हमें क्या दिया है? देखिए, इक्वेशंस दिए गए हैं और यहां पे क्वेश्चन दिया है, इज द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब यहां पे जो इक्वेशन आपको दिए है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है क्या? ये हमें यहां पे पूछा गया है।
ओके, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कहने के लिए डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल, इक्वेशन में टू वेरिएबल चाहिए, और एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, जिस टर्म में वेरिएबल है उस टर्म का डिग्री 1 चाहिए। ओके, दो वेरिएबल चाहिए और दो वेरिएबल वाले जो टर्म्स हैं उन हर टर्म का डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 चाहिए, वेरिएबल का पावर 1 चाहिए। ओके, अगर ऐसा रहता है तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन मार्क था, ये क्वेश्चन मार्क मैंने यहां पे नहीं लिखा, ये क्वेश्चन एक्चुअली इज द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पे जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है 4m + 3n = 12। ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स है और जिस टर्म में वेरिएबल है उस हर टर्म का डिग्री 1 है। यहां पे m का पावर 1 है, n का पावर भी 1 है। टू वेरिएबल्स है, कौन कौन से? m एंड n, दीज आर द टू वेरिएबल्स। और m का पावर लिखा है क्या? नहीं, पावर नहीं लिखा है, मतलब पावर कितना है? 1 है। तो यहां पे 4m + 3n = 12, इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो यहां पे दिया है हमें, इक्वेशन नंबर 2, देखिए यहां पे दो वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल है, लेकिन हर वेरिएबल का पावर यहां पे 1 नहीं है। जैसे इस y का पावर 1 है लेकिन x का पावर कितना है? 2 है। हमें 1 से ज्यादा पावर नहीं, हमें 1 ही, एग्जैक्टली 1 ही पावर चाहिए, लेकिन यहां पे x का पावर क्या है? 2 है। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, हमें आंसर सिर्फ यस और नो में लिखना है। ओके, यहां पे जस्टिफाई नहीं करना है, सिर्फ हमें समझने के लिए रीजन यहां पे देना है, मतलब लिखना नहीं है रीजन। ओके, अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, लुक हियर, √x - √5y √2x √2x ऐसा है -√5y = 16। √2 × x मतलब ये x रूट के बाहर है, √2 × x -√5 × y, आप इसे √2 ऐसा ही कह सकते हैं, √2 × x -√5 × y। मैं इसे रूट कहूंगा, √2x -√25 = 16। अब यहां पे देखिए x का पावर नहीं लिखा है, मतलब कितना है? 1 है। यहां पे भी y का पावर कितना है? 1 है। और दो वेरिएबल्स है, कौन कौन से? x और y। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है और जिन टर्म में वेरिएबल है उस टर्म का डिग्री 1 है। ठीक है ना, इक्वेशन में दो वेरिएबल है और जिन टर्म में वेरिएबल है, कौन कौन से टर्म में वेरिएबल है? √2x इसमें वेरिएबल है, √5y इसमें वेरिएबल है। जिन टर्म्स में वेरिएबल है उसका डिग्री 1 है, तो इसलिए ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसे हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। यस, इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब ये 0x + 6y - 3 = 0। देखिए लीनियर इक्वेशन, यहां पे जो जनरल फॉर्म हमने लिखा था, यहां पे क्या कहा गया है? a, b आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब x और y के जो कोएफिशिएंट रहेंगे, x और y के कोएफिशिएंट 0 नहीं चाहिए। ओके, यहां पे x का कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, 0x + 6y - 3 = 0, तो ये 0 हो जाएगा टर्म। अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्या मिलेगा? 6y - 3 = 0, मतलब इट इज दिस इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये इक्वेशन 1 वेरिएबल में ही रहेगा, हमें चाहिए 2 वेरिएबल्स, तो इसे हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स नहीं कह सकते, तो ये यहां पे आंसर हमें नो लिखना पड़ेगा। अब 0.3x, x का कोएफिशिएंट 0.3 है, मतलब 0 नहीं है। y का कोएफिशिएंट लेकिन यहां पे 0 है। ठीक है ना, तो 0 है मतलब ये टर्म डिसअपीयर हो जाएगा, ये टर्म 0 बनेगा, तो रहेगा क्या? 0.3x - 36 = 0। अब देखिए 0.3x - 36 अगर हम ऐसा इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पे एक ही वेरिएबल रहेगा, कौन सा? x। दो वेरिएबल रहेंगे क्या? नहीं। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा इन 2 वेरिएबल्स, तो इसका आंसर हमें नो लिखना है। फिर ये देखिए 4/x + 5/y = 4, मैं इसे यहां पे सॉल्व करता हूं। ठीक है ना, 4/x + 5/y = 0। अब देखिए हमें लॉ ऑफ इंडाइसेस पता है, घातांकाचा नियम पता है हमें, a 1/a⁻m अगर रहता है तो इसे लिखते हैं हम a⁻⁻m, ऊपर लिए बाद इसे उसका पावर निगेटिव हो जाएगा। अब यहां पे x का पावर कितना है? दिख नहीं रहा, मतलब 1 है।
उसको अगर ऊपर लेते हैं तो ये 4x रेस टू -1 बनेगा। ओके, प्लस 5 अपॉन y है, y का पावर 1 है, इसे ऊपर लिए बाद ये y रेस टू -1 बनेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, लॉ ऑफ इंडाइसिस, घातांक जो है इसके जो नियम है, ये नियम हमने यहां पे यूज किया है। तो 4 इंटू एक्स रेस टू -1 प्लस 5 इंटू वाई रेस टू -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ लुक हियर, अब यहां पे वेरिएबल का पावर जो है, वेरिएबल का पावर हमें 1 नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, -1। हमें डिग्री 1 चाहिए, -1 नहीं, हमें पावर +1 चाहिए, -1 नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे वेरिएबल 2 है, वेरिएबल का पावर -1 मिल रहा है, हमें वेरिएबल का पावर क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, और फिर से देखिए एक बात, यहां का c 0 हो सकता है। देखिए यहां पे क्या कहा गया है, सिर्फ क्या 0 नहीं चाहिए, a और b 0 नहीं चाहिए, a, b आर नॉट इक्वल टू 0, c में भी 0, यहां का c जो है ये 0 हो सकता है, लेकिन a और b, x और y के कोएफिशिएंट 0 नहीं चाहिए। कांस्टेंट टर्म 0 हो सकता है, इसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ये वेरिएबल टर्म है क्योंकि इसमें वेरिएबल है, ये वेरिएबल टर्म है क्योंकि इसमें वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। जहां पे वेरिएबल नहीं उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो ये कांस्टेंट टर्म 0 बन सकता है, लेकिन वेरिएबल का जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं बनेगा। क्यों? इसका रीजन क्या रहेगा कि इसके हर टर्म का, वेरिएबल के टर्म का डिग्री यहां पे 1 नहीं है। ठीक है ना, वेरिएबल का पावर 1 चाहिए, यहां पे वो -1 मिल रहा है, तो इट इज ऑल्सो नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, मतलब इक्वेशन 7 हमें जो दिया है 4xy - 5y - 8 इक्वल टू 0। अब ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए द डिग्री, यहां पे 2 वेरिएबल है, लेकिन यहां के इसके बाद, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, हर टर्म का डिग्री 1 चाहिए। अगर आपने, मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, देखिए 4xy - 5y - 8 इक्वल टू 0। अब इस वेरिएबल टर्म का अगर हमने डिग्री देखा, x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है। ओके, x का डिग्री 1 है, मतलब x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो इस 4xy टर्म का डिग्री 1 + 1 2 होगा, मतलब इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है। और हमें वेरिएबल वाले जो टर्म्स है, जिसमें वेरिएबल है, जिस टर्म में वेरिएबल रहेगा उन सभी वेरिएबल टर्म का पावर, मतलब डिग्री कितना चाहिए, 1 चाहिए। और यहां पे मिक्स आया है, x और y साथ में है फिर भी। ठीक है ना, तो देखिए इसे हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं कह सकते, तो इसका आंसर भी हम क्या लिखेंगे, नो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, मतलब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 7 यहां तक जो अनसॉल्व्ड हमें दिए थे, इन सभी में सिर्फ एक ही हमें लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 3। बाकी के सभी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं है, इसलिए सभी का आंसर हमने यहां पे नो लिखा है। ठीक है, मुझे लगता है पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद नीचे जो कमेंट रहता है, कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे ज़रूर कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम क्लास में खुश होकर आपको शाबाश कहते हैं, गुड कहते हैं, बेटर कहते हैं, बेस्ट कहते हैं, अच्छा लिखा है ऐसा कहते हैं, अच्छी पढ़ाई चल रही है ऐसे कहते हैं, तो ये जो शब्द रहते हैं टीचर लोगों के, ये आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। इससे आपका स्पीड बढ़ता है क्लास में। सच है ना कि नहीं? आज मुझे सर ने बहुत अच्छा कहा है, तो चलिए मैं और पढ़ाई करूंगा और अच्छा बनने का मैं प्रयास करूंगा। तो उसी प्रकार से अगर आप कमेंट करते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो ये जो आपके शब्द है, आप जो लिखोगे, सर नाइस एक्सप्लेनेशन, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, आपने बोर्ड पे बहुत अच्छा लिखा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप जो पढ़ाते हो हर एक बात हमें समझती है, आपका वीडियो देखे बाद हम सर ज़रूर लाइक करते हैं। तो इन प्रकार के कमेंट्स अगर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में करोगे, नीचे कमेंट है, कमेंट रहता है, वहाँ पर अगर आप कमेंट करोगे तो देखिए फ्रेंड्स, इससे हमारा ज़रूर स्पीड बढ़ेगा और बहुत ही अच्छी स्पीड से हम आपके लिए वर्क कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये पूरा आपके नोटबुक में लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब ये साइमल्टेनियस क्या है, इसे मराठी में हम कहते हैं एकाच वेळेस। मतलब आप चाय पी रहे हो और साथ में लिख रहे हो, तो ये साइमल्टेनियस हो गया। आप टीवी देख रहे हो और साथ में रिटर्न वर्क कर रहे हो, लिख रहे हो, ये साइमल्टेनियस हो गया। एट ए टाइम हम दो बातें कर रहे हैं। आप क्लासरूम में बैठे हो, सर आपको पढ़ा रहे हैं और आप नीचे नोटबुक में लिख भी रहे हो, मतलब सब सर आपको बोल रहे हैं और आप लिख भी रहे हो, तो आप दोनों काम एट ए टाइम कर रहे हो। एक ही समय पे जब दो काम किए जाते हैं उसे हम साइमल्टेनियस कहते हैं, एकाच वेळेस। ओके, अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, हम दो लीनियर इक्वेशन को साथ में लेंगे, उसे कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एकाच वेळेस हम दो इक्वेशन को साथ में ले रहे हैं, एट ए टाइम, एक ही समय में हम दो इक्वेशन को साथ में लेते हैं, साथ में उन्हें सॉल्व करते हैं, उसे कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए लास्ट ईयर आपने इन लीनियर इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल, ये लास्ट ईयर आपने सीखा है, मतलब क्लास 9th में आपने इसको सीखा है। चलिए उसको यहाँ पे रिवाइज करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर क्लास 9th में आपका ठीक से प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या फिर किसी भी चैप्टर का, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी आप चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ पे आपका हर एक पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करके लूँगा, लेकिन उसको आपके लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, लुक हियर, अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल 1 दिया है टेक्स्ट बुक में, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, 1 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 3x प्लस y इक्वल्स टू 2, ऐसे दो प्रकार के दो इक्वेशंस आपको यहाँ पे दिए हैं। तो इसे हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले मेथड फर्स्ट डिस्कस करते हैं। चलिए इन इक्वेशंस को हम कंसीडर करते हैं, जैसे 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। फिर इसके बाद 3x प्लस y इक्वल टू 2, इसे कहते हैं हम सेकंड। इस प्रकार से हमने दोनों इक्वेशन को नाम दिया है, कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट और कॉल इट इक्वेशन सेकंड, मतलब इसे फर्स्ट और इसे हम सेकंड कहेंगे। देखिए जब हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना मतलब निकाल देना, वहां से एक वेरिएबल कम करना। सपोज अगर हम इक्वेशन सेकंड के दोनों साइड को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 बनेगा, 3y, और इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो y कैंसिल होगा और हमें x का वैल्यू मिलेगा। ये मेथड हमने लास्ट ईयर सीखा है, ठीक है। लुक हियर, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स में bs लिखता हूं शॉर्ट में, बोथ साइड्स को bs मतलब बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकंड। अब ये इक्वेशन जो है इसे मैं शॉर्ट में EQU, उसके ऊपर n और ऐसे 2 डॉट नीचे देता हूं, मतलब ये इक्वेशन वर्ड है, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि हमें बार बार लिखना है अब इसे। तो इक्वेशन, ये पूरा वर्ड लिखने की बजाय EQU, U के सर के ऊपर n और फिर नीचे यहाँ पे एक लाइन और इसे डॉट, मतलब इसको हमने स्किप किया, कॉम्पैक्ट किया। इक्वेशन सेकंड बाय 3, इक्वेशन सेकंड के दोनों साइड को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, अब यहाँ 3x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x, y को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y इक्वल टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और ये बनेगा अब इक्वेशन थर्ड। ओके, अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड का हम सम लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड, इन दोनों का हम सम लेते हैं। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड। जनरली हम ये रोमन अंक में लिख रहे हैं तो इसके लिए इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे कहेंगे, इसे 1 2 ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, अगर ऐसा लिखा जाता तो 1 2 कहते हैं। ओके, इसे मैंने फर्स्ट और सेकंड इस प्रकार से, आप इसे 1 2 ऐसा भी लिख सकते हो, फर्स्ट सेकंड ऐसा भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हमें ऐड करना है। 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन से थर्ड क्या है, 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इन दोनों का हमें सम लेना है प्लस एडिशन, तो ये माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल होगा।
5x प्लस 9x इट विल बी 14x। ये तो कैंसिल हो रहा है, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो रहा है, और 8 प्लस 6 इक्वल्स टू यहाँ पे भी हमें 14 मिलेगा। बहुत ही सिंपल है। ओके, इसका मतलब देखिए x इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, 14/14। क्यों? क्योंकि 4x इक्वल्स टू अगर 14 है, इन दोनों में गुणाकार का चिन्ह है, अगर इसे हम इधर ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये भागाकार में चले जाएगा। तो ये 14/14 मतलब हमें x का वैल्यू यहां पे 1 मिलेगा। x इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1। देखिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया, निकाल दिया है एक वेरिएबल को। तो वेरिएबल को एलिमिनेट किया है, ये अब 5x, और इसको एलिमिनेट किए बाद हमें एक ही वेरिएबल मिला है, तो इसे हम एलिमिनेट करके सॉल्व कर रहे हैं। ये हमने क्लास 9th में भी सीखा है। अब हमारे पास x का वैल्यू 1 है। ओके, फिर इसके बाद ये जो वैल्यू आता है, ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन हम फर्स्ट और सेकंड का ही सोचेंगे, थर्ड का नहीं सोचेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन और बढ़ेंगे हमारे। तो आप एक तो इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कीजिए। मुझे लगता है इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया तो और इजी रहेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, देखिए पुट या फिर सब्स्टिट्यूटिंग, ऐसा भी आप लिख सकते हो, आपको जो वर्ड अच्छा लगता है, पुट या फिर सब्स्टिट्यूटिंग। मैं पुट लिखता हूं, इजी है थोड़ा सा लिखने के लिए। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। हम x इक्वल्स टू 1 इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए अगर इसे इक्वेशन सेकंड में हमने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, 3 × 1 प्लस y इक्वल टू 2। 3 × 1 प्लस y इक्वल टू 2। x का वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया। अब ये 3 × 1 क्या मिलेगा हमें, 3 प्लस y इक्वल टू 2। इसका मतलब y इक्वल टू 2। समझ रहे ना आप? इस 3 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये -3 बनेगा, तो y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा -1। देखिए ये y का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, -1। x का वैल्यू हमें क्या मिला है, 1, और y का वैल्यू -1। देखिए हमने ये जो वैल्यू फाइंड किए हैं, ये वैल्यू सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यू को दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। अब देखिए इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब क्या, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऐसा कहा गया है। सॉल्व करना है मतलब क्या, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तो हमने यहाँ पे x और y का वैल्यू फाइंड किया है, सॉल्व किया है मतलब वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया है। अब देखिए आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, मैं साइड में लिखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे वेरिफिकेशन। ये आपको सॉल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ये लिखना नहीं है आपको, इसे सॉल्यूशन में लिखना नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले इक्वेशन का अगर हमने LHS लिया, पहले इक्वेशन का LHS क्या है, 5x - 3y। ओके, इसमें x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू, देखिए पहला इक्वेशन है हमारा, x का वैल्यू 1 रखिए और y का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये 5 -3 × -1 +3 हो जाएगा, 5 + 3, और 5 + 3 = 8 मिलेगा। दिस इज RHS। इक्वेशन 1 हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए इक्वेशन 2 का LHS लेते हैं। LHS पता है ना आपको, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, दावी बाजू। तो LHS लिया हमने 3x + y। अब इसमें हमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कितना, +1, और y का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, -1, जो हमने फाइंड किया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें हर LHS इक्वल्स टू क्या मिला है, RHS। अब यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू 3 प्लस इंटू -1 इट विल बी -1, और देखिए LHS इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 2। 3 - 1 = 2, और 2 यहाँ का इक्वेशन 2 का RHS है ना। इक्वेशन सेकंड का 2 क्या है, RHS है। तो देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वेशन सेकंड भी सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई होना मतलब LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया, ये आंसर हमारा सही है। अब फाइनली आपको क्या लिखना है, ये वेरिफिकेशन ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। मैं इसे रब करता हूँ, समझ रहे ना आप, इस वेरिफिकेशन को रब कर लेता हूँ, या फिर रहने दूँ, आप लिखोगे ठीक तरह से। नाउ सॉल्यूशन इज, अब सबसे लास्ट में हम लिखेंगे
देयरफॉर सॉल्यूशन क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 1 कॉमा y इक्वल्स टू -1। इट इज ऑल्सो रिटन एज, ये हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऑल्सो रिटन एज, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ऑल्सो रिटन एज। देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, x कॉमा y, इस प्रकार से जो लिखते हैं ना, तो x कॉमा y इक्वल टू 1 कॉमा -1। ये ऐसा क्यों, ये पॉइंट ऑर्डर पेयर है, पहले x फिर बाद में y, ये आगे जाके हमें देखना है। तो इस प्रकार से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मेथड फर्स्ट है। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स यहाँ पे सीखने हैं। सबसे पहले ये जो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था उसको ही हम रिवाइज कर रहे हैं, ये भी हमें सीखना है यहाँ पे फिर से। मतलब इसे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल ऐसा कहेंगे, या फिर इसे अलजेब्रिक मेथड भी कहा जाता है। फिर उसके बाद ग्राफ यूज करके आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसे हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। और थर्ड जो है वहां पे हमें डिटर्मिनेंट यूज करना है, उसे हम क्रैमर्स रूल कहते हैं। तो आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.1 इस मेथड पे रहेगा, प्रैक्टिस सेट 1.2 ये रहेगा आपका ग्राफिकल मेथड, प्रैक्टिस सेट 1.3 जो रहेगा ये रहेगा वहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज करके सॉल्व करना। प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमें लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस करना है, मतलब दिए हुए इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, ये प्रैक्टिस सेट 1.4 में रहेगा। और प्रैक्टिस सेट 1.5 में हमें देखिए एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, आपके हर एक चैप्टर में जो लास्ट वाला प्रैक्टिस सेट है 1.4 या फिर 1.5, ये लास्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट है ये एप्लीकेशन बेस है, मतलब हमने चैप्टर में जितना कुछ सीखा है उस कंसेप्ट को हमें अप्लाई करके वहाँ पे उसे सॉल्व करना है। ये प्रैक्टिस सेट 1.5 में हमें देखना है। और फिर इसके बाद ये रहेगा आपका प्रॉब्लम सेट 1। तो इस प्रकार से हर एक प्रैक्टिस सेट को हम बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करते जाएंगे। और उसके पहले जैसे ये पार्ट हम सीख रहे हैं, क्यों सीखा है हमने, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये सीखना ज़रूरी है। तो उसके पहले जो पार्ट रिक्वायर्ड है उस पार्ट को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखते जाएंगे। लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, बिल्कुल आपका सहकार्य, आपका कोऑपरेशन, आप जितना सपोर्ट, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे निश्चित रूप से मैं आपके लिए उतने ही ज़्यादा स्पीड से काम करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, उसी प्रॉब्लम को हमें अब सेकंड मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशंस लेते हैं। 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद 3x प्लस y इक्वल्स टू 2, कॉल दिस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इसमें से किसी एक इक्वेशन को हमें इक्वल टू y लिखना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ y इसे हमें एक्सप्रेस करना है, किसी भी एक इक्वेशन को, या तो इक्वेशन फर्स्ट को या फिर इक्वेशन सेकंड को। तो देखिए, अगर सपोज इक्वेशन सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये जो इक्वेशन सेकंड आपके सामने है इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इस 3x को अगर हमने ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में, तो y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2 माइनस 3x। ये हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सोईचा। ये हमारे लिए देखिए बहुत इजी है। हमने क्या किया, इस 3x को उधर ट्रांसफर कर लिया, अब y में हमें वैल्यू मिला है, तो ये y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x जो है ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटिंग या फिर पुटिंग ऐसा भी कह सकते हो आप, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हो। या फिर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड, मतलब y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, इसलिए मैं इसे इक्वेशन थर्ड ही लिखता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसे सेकंड में सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, ठीक है ना, थर्ड को फर्स्ट में ही सब्स्टिट्यूट करना है। क्यों, क्योंकि सेकंड से ही हमने थर्ड लाया है, और थर्ड को सेकंड में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा। ये आया कहाँ से, सेकंड से ही मिला है हमें। अब इसे अगर हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब हमें y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो 5x माइनस 3 इंटू y का वैल्यू क्या है, 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 8।
ठीक है, हमने यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखिए ध्यान दीजिए 5x, बहुत सावधानी पूर्वक हमें इसे सॉल्व करना है। -3 × 2 -6, -3 × -3x प्लस 9x, क्योंकि -3 से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बनेगा 3 × 3 9x इक्वल्स टू ये रहेगा देखिए फ्रेंड्स 8। ओके बच्चों, अच्छी तरह से इधर ध्यान देना है। कुछ भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजना है। ओके 5x प्लस 9x इट विल बी 14x, 14x माइनस 6 इक्वल्स टू 8। इन दोनों का हमने सम लिया, 14x मिला है, तो इसका मतलब 14x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 8 प्लस 6, तो देखिए 14x इक्वल्स टू मिलेगा हमें 14। अगर 14x इक्वल्स टू 14 मिल रहा है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या होगा 14/14 और x इक्वल्स टू मिलेगा 1। देखिए यही तो हमें मेथड फर्स्ट यूज करके भी यही आंसर हमें मिला था। मतलब हमारे पास अब दो मेथड्स है, या तो आप एलिमिनेट करके इसे सॉल्व कीजिए या फिर इसे जैसे y में इसे लाके फिर उसे सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, देखिए x का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, तो इससे हमें क्या होगा y का वैल्यू मिलेगा। ओके इक्वेशन थर्ड में अगर इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा y इक्वल्स टू 2 - 3 × 1। x का वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया, देयरफॉर y इक्वल्स टू 2 - 3, मतलब y का वैल्यू मिलेगा हमें -1। 2 से अगर 3 माइनस किया तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा -1। ठीक है, सिंपल है। तो देखिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1। आपको दोनों में से जो मेथड ठीक लगता है, जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है, इजी लगता है, वो मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 था तो थोड़ा इजी गया हमें, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन अगर y का कोएफिशिएंट 1 छोड़ के कुछ और रहेगा तो वो डिनोमिनेटर में आके बैठेगा, तो उसको सॉल्व करते समय थोड़ी सी हमें दिक्कत जाएगी। तो इसके लिए जो मेथड फर्स्ट हमने यहाँ पे देखा था, सीखा था, वही मेथड फर्स्ट जनरली हम इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जांपल 2 हमें यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, तो ऐसे एक्टिविटी आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। लुक हियर, एक्टिविटी मतलब यहाँ पे कुछ पार्ट हमें सॉल्व करके दिया होगा और कुछ पार्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होगा। हमें ये ब्लैंक जो स्पेसेस है, ये जो बॉक्सेस है, इनको फिल करना है। लुक हियर, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, सॉल्व 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29, 5x माइनस y इक्वल्स टू 18। तो जिस प्रकार से हमने मेथड फर्स्ट यूज किया था एग्जाम्पल नंबर 1 में, तो उसी प्रकार से इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड कहा गया है इसे। नाउ लेट अस सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग y, जो हमने मेथड फर्स्ट यूज किया था। फिल सुटेबली द बॉक्सेस बिलो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2, इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, जैसे हमने वहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया था y का कोएफिशिएंट सेम लाने के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई किए बाद इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में y का कोएफिशिएंट हमें सेम मिलेगा, उसे इक्वेशन थर्ड कहेंगे हम, जैसे 5x। ठीक है ना। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2, तो इस 5x को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये y इसे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 18 जो है इसे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इक्वेशन सेकंड के दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, फिर 10x, ये यहाँ पे -2y, अब ये -2y क्यूब, 10x क्यूब, 5x इंटू 2 ये 10x बनेगा, y इंटू 2 ये 2y बनेगा, और 18 इंटू 2 इट विल बी 36। ये हमें क्या मिलेगा 36। ठीक है ना। 2 से 5x को मल्टीप्लाई किया, 2 से y को मल्टीप्लाई किया, 2 से 18 को मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद लेट अस ऐड, इसे इक्वेशन थर्ड कहा गया है, सेम हमने मेथड फर्स्ट में यूज किया था एग्जांपल नंबर 1 के सॉल्यूशन में। लेट अस ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को हमें ऐड करना है। फर्स्ट और थर्ड को यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29, ये फर्स्ट है। थर्ड हमारे पास क्या है 10x, ओके, -2y इक्वल्स टू 36, ये है यहाँ का थर्ड।
अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 2y इस 2y के साथ कैंसिल होगा, 3x प्लस 10x मतलब ये मिलेगा हमें 13x, 3x प्लस 10x 13x। अब ये 29 और 36 का सम लेना है, 9 प्लस 6 इट विल बी 15, तो हमारे पास ये 5 रहेगा। ओके, फिर 2 प्लस 3 5 और 1 रहता, यहाँ पे हमने 5 लिया है तो हमारे पास 1 रहे, 9 प्लस 6 15, यहाँ पे 5 लिखा, कितना रहा है 1, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 इट विल बी 65, तो ये मिलेगा हमें 13x इक्वल्स टू 65। अगर 13x इक्वल्स टू 65 है तो x इक्वल्स टू 65 अपॉन 13, x क्या रहेगा देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, x इक्वल्स टू क्या रहेगा 65 अपॉन 13 ऐसे मिलेगा। तो 13 से 65 को डिवाइड करना है, 13 5 जा 65, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें 5 मिलेगा। ओके, तो इस बॉक्स में हमें 5 लिखना है। अब देखिए ये जो x का वैल्यू 5 है, ये यहाँ से पता चलता है कि x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 3 इंटू 5 प्लस 2y इक्वल्स टू 29, 3 इंटू 5 इज 15, 15 प्लस 2y इक्वल्स टू 29, इसका मतलब 2y इक्वल्स टू 29 माइनस इस 15 को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस बनेगा, तो 29 माइनस 15 इट विल बी 14, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हमें 14 मिलेगा। अगर 2y इक्वल्स टू 14 है तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 14 अपॉन 2 रहेगा। इस 2 को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में तो इन दोनों में गुणाकार का चिन्ह है, उधर गए बाद भागाकार हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 14 अपॉन 2, इसका मतलब y इक्वल्स टू 7 रहेगा। 14 अपॉन 2, 2 7 जा 14, 2 से 14 को डिवाइड किया तो 7 आंसर मिलेगा। तो देखिए अब हमारे पास x और y के वैल्यू क्या है, x ये x, y लिखना है, x का वैल्यू है 5 और y का वैल्यू है 7 इज द सॉल्यूशन। चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हो, 5 7 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए, अगर 5 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 इंटू 5 15, 7 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इंटू 7 14, 15 प्लस 14 29, यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 इंटू 5 25, y का वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट किया तो 25 माइनस 7 इक्वल्स टू 18, मतलब ये दोनों वैल्यू दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 7, ये जो आंसर हमें यहाँ पे मिला है ये हमारा आंसर सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस बुक में एग्जांपल नंबर 3 जो सॉल्व करके दिया है, अब इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। लुक यार, यहाँ पे जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें दिए इन्हें सॉल्व करना है, इसका मतलब x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, इन लीनियर इक्वेशंस को गौर से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन है, सपोज मैं इसे नंबरिंग देता हूँ, सपोज 15x प्लस 17y इक्वल टू 21 इसे फर्स्ट कहेंगे, और 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11 इसे हम सेकंड कहेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो x का कोएफिशिएंट है, इक्वेशन सेकंड में वो y का कोएफिशिएंट है। इक्वेशन फर्स्ट में जो y का कोएफिशिएंट है, इक्वेशन सेकंड में वो x का कोएफिशिएंट है। मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में कोएफिशिएंट्स यहाँ पे इंटरचेंज हुए हैं, अदला बदल, जिसे अदला बदल कहते हैं ना, अदला बदल पता है ना आपको। ये दो पेन मेरे हाथ में है, तो इस पेन को मैंने इस हाथ में ले लिया, इस मार्कर को मैंने इस हाथ में ले लिया, तो अदला बदल हो गई। अदला बदल पता है आपको, आप आपका पेन फ्रेंड को देते हो, फ्रेंड का पेन आप लेते हो, तो उसे अदला बदल कहा जाता है। तो यहाँ पे अदला बदल हो चुकी है। यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है, ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में जो x का कोएफिशिएंट है, इक्वेशन सेकंड में y का कोएफिशिएंट है। इक्वेशन फर्स्ट में जो y का कोएफिशिएंट है, इक्वेशन सेकंड में वो x का कोएफिशिएंट है। तो इन प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम स्पेशल मेथड यूज करते हैं, मतलब उसी प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इन प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करते समय दोनों का पहले सम लेंगे। ओके, दोनों का सम लेके जो इक्वेशन मिलेगा उसे थर्ड कहेंगे। फिर दोनों का सब्सट्रैक्शन लेंगे, दोनों का सब्सट्रैक्शन लेके जो इक्वेशन मिलेगा उसे फोर्थ कहेंगे। और इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर x और y का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। x का वैल्यू फाइंड करेंगे बाय एलिमिनेटिंग y, और फिर
x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हमेशा याद रखिए जब आपको x और y के कोएफिशिएंट्स ऐसे इंटरचेंज दिखते हैं तो उसके लिए हम इस मेथड से उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एडिंग, सबसे पहले दोनों का एडिशन लेना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का हम एडिशन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का हमें सम लेना है। 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21, फिर 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखिए, 15 प्लस 17 32, ओके। फिर 17 प्लस 15 इट इज ऑल्सो 32 और 21 प्लस 11 इट इज ऑल्सो 32। इन दोनों का सम 32x, इन दोनों का सम 32y, इन दोनों का सम 32। अब ये जो इक्वेशन हमें दिख रहा है, इस इक्वेशन में x, y और राइट हैंड साइड, x का कोएफिशिएंट 32, y का कोएफिशिएंट 32 और कांस्टेंट टर्म भी 32 है, तो मतलब हर एक में 32 प्रेजेंट है। तो डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 32, दोनों साइड को हम 32 से डिवाइड करेंगे। अगर दोनों साइड को 32 से डिवाइड किया तो 32 अपॉन x इट विल बी 32, सॉरी इट विल बी x, 32 y अपॉन 32 तो ये रहेगा y, 32x अपॉन 32 x मिलेगा, 32 कैंसल होगा, समझ रहे ना आप। देखिए क्या होगा, ये इस प्रकार से बनेगा, लुक हियर, 32x अपॉन ये 32, फिर 32y अपॉन 32, फिर 32 अपॉन 32, इस प्रकार से रहेगा। 32 कैंसल x, 32 कैंसल y, 32 अपॉन 32 कैंसल यहाँ पे 1, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। दोनों का सम लेके जो इक्वेशन मिलेगा उसे इक्वेशन थर्ड कहना है। अब इक्वेशन सब्सट्रैक्टिंग, ओके, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, आप फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर सकते हो या फिर सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर सकते हो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आपकी मर्जी है, देखिए आपको जो कन्वीनियंट लगेगा उस प्रकार से आप ले सकते हो। सेकंड से फर्स्ट को माइनस करो या फिर फर्स्ट से सेकंड को माइनस करो। तो देखिए ये मिलेगा यहाँ पे 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21, फिर यहाँ पे 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11, इसका हमें सब्सट्रैक्शन लेना है, ओके। तो ये माइनस होगा, ये माइनस और ये भी माइनस। नाउ 15x माइनस 17x इट विल बी माइनस 2x, बराबर है ना। 15 छोटा नंबर है, 17 बड़ा नंबर है, 15 माइनस 17 ये माइनस 2x होगा। नाउ 17 माइनस 15 ये प्लस 2y मिलेगा, क्योंकि 17 बड़ा है 15 छोटा है। बड़े का लार्जर नंबर का साइन प्लस है, स्मॉलर नंबर का साइन माइनस है, ग्रेटर और स्मॉलर जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है ना। माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 21 माइनस 11 इट विल बी 10, यहाँ पे हमें ये 10 मिल रहा है, ओके। अब देखिए इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने दोनों साइड को यहाँ पे 32 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, अगर दोनों को 2 से डिवाइड करते, अब ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आएगा। माइनस 2x अपॉन 2, यहाँ पे माइनस x रहेगा, 2y अपॉन 2, यहाँ पे y मिलेगा, और 10 अपॉन 2 इट विल बी 5, माइनस x प्लस y इक्वल टू 5। तो ये रहेगा इक्वेशन फोर्थ हमारा। देखिए इसी प्रकार का मेथड आपको यूज करना है जब भी x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज रहेंगे दोनों इक्वेशन में। तो क्या करना है, दोनों का पहले एडिशन लेना है, उसे इक्वेशन थर्ड कहना है, दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है, उसे इक्वेशन फोर्थ कहना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ ऐड कर सकते हैं, ओके। एडिंग, ध्यान दीजिए, एडिंग इक्वेशन थर्ड, ओके, एंड इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को हमें ऐड करना है। अगर इन दोनों का हम एडिशन लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है,
माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है। इन दोनों का हमें एडिशन लेना है। एडिशन लेते समय साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब सब्सट्रैक्शन लेते हैं तब हर एक का साइन हमें चेंज करना है। ये बात आपको ध्यान में लेनी पड़ेगी। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा। ये यहाँ पे y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 6 रहेगा। 2y इक्वल्स टू 6 मतलब y इक्वल्स टू 6/2 रहेगा। तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 3। ओके, अब ये y का वैल्यू 3 या तो आप इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर इक्वेशन फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। नाउ प्लेस y इक्वल्स टू 3, प्लेस मतलब पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। y इक्वल्स टू 3 हम इक्वेशन थर्ड में प्लेस करेंगे, मतलब पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर y का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 मतलब x इक्वल्स टू -2। जिस प्रकार से y का वैल्यू हमें 3 मिला है उस प्रकार से x का वैल्यू हमें -2 मिला है। अब ये y और x के वैल्यू सही है यानी आप चेक कर सकते हो। क्या करना है, इन्हें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके देखिए। सपोज x का वैल्यू यहाँ पे हमने -2 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, 15 इंटू -2 -30। y का वैल्यू सपोज हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया, 17 इंटू 3 51, 17 3 51 -30 प्लस 51 आंसर 21 मिल रहा है। मतलब x और y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाई करता है क्या, ये देखेंगे। x का वैल्यू -2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो -34 मिलेगा। y का वैल्यू यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट किया तो ये +45 मिलेगा। 15 3 45, 17 2 34, तो -34 प्लस 45 इट विल बी 11, बराबर है। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड भी ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया है ये आंसर हमारा सही है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखता हूँ देखिए, देयरफॉर, लास्ट में हमें क्या लिखना है, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या रहेगा, x, y ओके इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा x का वैल्यू कितना है -2 और y का वैल्यू कितना है 3। द सॉल्यूशन इज -2, 3 ऐसा लिख सकते हो, या फिर द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 2 -2 एंड y इक्वल्स टू 3, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 के पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जो नेसेसरी पार्ट था, उन सभी पार्ट को हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। ये पूरा पार्ट आपको आपके नोटबुक में लिखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे, लेकिन उसके लिए इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ध्यान दीजिए, आपको नोटबुक और पेन लेके वीडियो लेक्चर को देखना है, हमारे साथ नोटबुक और पेन रखनी है, और फिर हर एक पॉइंट अपने नोटबुक में लिखते जाना है। हर एक पॉइंट मैंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आपका कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है। और देखिए, वीडियो देखे बाद कमेंट प्लीज़ कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि हम इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी तरफ से कमेंट आनी चाहिए। हम वेट करते हैं आपके कमेंट क्या रहेंगे। स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को ये वीडियो कैसा लगता है, ये हम वेट करते रहते हैं। हमें भी अच्छा लगता है अगर आप अच्छी तरह से अच्छे कमेंट्स करोगे तो निश्चित रूप से हमारा भी स्पीड बढ़ेगा और हमारे लिए, हम आपके लिए बहुत अच्छी तरह से वर्क करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ साल भर जुड़े रहो। मैं हर एक चैप्टर के, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से प्रोवाइड करूँगा। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड करूँगा। मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों भी पार्ट का हम हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लेकिन इसके लिए प्लीज़ आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मुझ पे भरोसा करना है, मुझे सपोर्ट भी आपका चाहिए। चलिए, और देखिए मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, टेलीग्राम नहीं होगा आपके मोबाइल में तो पहले टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, और उस टेलीग्राम पे मेरा जो ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बातें हम हैंडल कर सकते हैं। मेरा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, और यहाँ पे मैं सब आपको फ्री में दे रहा हूँ। कोई भी मेरा कंटेंट आपके लिए यहाँ पे पेड नहीं रहेगा, मैं पूरा आपको फ्री में दे रहा हूँ। और हमारे लाइव सेशन भी रहेंगे, उस लाइव सेशन में भी हम हमारे लाइव लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए
और सबसे पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। टेलीग्राम के थ्रू आपको अपडेट मिलते जाएंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप फॉलो कीजिए। और प्लीज़ आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।